नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग चालू करेंगे कला और संस्कृति, जिसमें हम लोग कला और संस्कृति को चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। जिसका हम लोग आज चैप्टर 1 चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृति एक परिचय। इसमें हम लोग जानेंगे संस्कृति क्या है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर को समझेंगे और समझेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, उसका प्रसार और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति का शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति से है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकसित करना या पुरस्कृत करना। तो वास्तव में वे सभी लक्षण, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हो या हमारा आचरण हो या हमारी भाषा हो, जिनसे मनुष्य के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आता रहता है और उसके विचार पहले की अपेक्षा और अधिक ऊपर उठते हैं और वह एक सभ्य नागरिक बनता है। इस तरह के सभी लक्षणों से मिलकर एक संस्कृति का निर्माण होता है। जैसा कि संस्कृति के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। हर जाति अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानती है। संस्कृति एक अनवरत मूल धारा है। यह जातियों के आत्मबोध में शुरू होती है। इस मुख्य धारा में संस्कृति की दूसरी धाराएं मिलती जाती हैं तथा उनका समन्वय होता है। इसलिए किसी जाति देश की संस्कृति उसी मूल रूप में नहीं रहती, बल्कि समन्वय से वह और अधिक संपन्न और व्यापक बन जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी संस्कृति को हम उसके लक्षण और उसके गुणों से उसको समझ सकते हैं। हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। और कोई भी संस्कृति अपनी मूल धारा में नहीं बनी रहती है। मतलब वो वैसी नहीं बनी रहती है जैसी वो शुरू में थी। उसमें अलग अलग तरह की संस्कृतियां मिलती जाती हैं और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता जाता है, जिससे वो संस्कृति और अधिक संपन्न और व्यापक बन जाती है। तो इससे हम संस्कृति को कुछ हद तक और समझ सकते हैं। संस्कृति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली है भौतिक और दूसरी है अभौतिक। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जिससे किसी मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जब हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में कुछ सीखते हैं, तो वे सब चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के शारीरिक जीवन स्तर के सुधार के लिए जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी चीज़ों को हम भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो किसी मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विकास करने में सहायक होती हैं। जैसे साहित्यिक, दार्शनिक एवं बौद्धिक परंपराएं या दंत कथाएं या आदर्श भावनाएं या हमारी परंपराएं, इन सभी से किसी मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इस तरह से हम भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को समझ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं संस्कृति और सभ्यता में अंतर को। तो संस्कृति और सभ्यता, जहाँ भी संस्कृति की बात होती है वहाँ पे सभ्यता का जिक्र जरूर होता है और लोग अक्सर संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे के सिमिलियर में यूज करते हैं, जबकि दोनों में व्यापक रूप से थोड़ा अंतर है जिसको हमें समझना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए या कहें अपने जीवन स्तर को पहले से और ज्यादा विकसित और अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रकृति में मौजूद संसाधनों का प्रयोग करता है और उनसे कुछ नई नई खोजें करता है और नए नए आविष्कार करता है। इन्हीं नई नई खोज और नए नए आविष्कारों से मिलकर हमारी एक सभ्यता का निर्माण होता है। जबकि संस्कृति में मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करता रहता है। इसमें वो अपनी सोच, अपने विचार और चीजों को लेकर अपनी समझ को पहले से और ज्यादा विकसित करने में लगा रहता है, जिसके लिए वह प्रकृति में मौजूद रहस्यों को उद्घाटन करने की कोशिश करता रहता है। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने कपड़ों की बात करें, तो कपड़ों को बनाना हमारी एक सभ्यता का प्रतीक है, मगर उसको पहनने का तरीका हमारी एक संस्कृति का प्रतीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता वो है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह एक गुण है जो हमें व्याप्त है। तो चलिए संस्कृति और सभ्यता के अंतर को थोड़ा सा और समझते हैं। सभ्यता की माप की जा सकती है, मगर
संस्कृति को मापा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ समझा जा सकता है। सभ्यता का प्रसार तेजी से होता है, जबकि संस्कृति का प्रसार धीरे-धीरे लेकिन लगातार होता रहता है। सभ्यता में गहराई की कमी होती है, इसमें कोई गहराई नहीं होती, जबकि संस्कृति में गहराई होती है। सभ्यताएं जो है कभी ना कभी खत्म हो जाती है, मिट जाती हैं, इसलिए वो हमारा सिर्फ एक साधन है। जबकि संस्कृति कभी पूरी तरह से नहीं मिटती, इसलिए वो हमारी क्या है, साध्य है। तो आपने जैसा कि देखा कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर भी है, मगर ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। बिना संस्कृति के हम किसी सभ्यता का निर्माण नहीं कर सकते। जब तक हम चीजों के बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक हम किसी नई चीज का निर्माण या कोई नई खोज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हम बनाते हैं वो है हमारी सभ्यता, और जो हमें बनाती है वो है हमारी संस्कृति। अब हम बात करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जहां हमने देखा कि विश्व की अनेक संस्कृतियां, चाहे वह मिस्र की हो, यूनान की या मेसोपोटामिया की, समय के साथ अपने मूल रूप को लगभग खो चुकी हैं। वहीं भारतीय संस्कृति आदिकाल से लेकर आज तक अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए है, और न सिर्फ जीवित रखे हुए है, बल्कि अपने मूल रूप को भी सुरक्षित रखा हुआ है। और भारतीय संस्कृति की प्राचीनता इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी प्राचीनता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है, जब मध्य प्रदेश में भीमबेटका की खोज हुई, तो वहां पर मिली शैलकृतियों तथा आसपास की खुदाई से मिले साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि भारत की भूमि प्राचीनतम आदि मानव की कर्म भूमि रही थी। वहीं उसके बाद 20वीं शताब्दी में हुई सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज ने इसकी प्राचीनता को और बल दिया, और हमें पता चला भारत के उत्तरी भाग में लगभग 3000 साल पहले एक बहुत बड़ी उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। वही संस्कृति आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई, जो न केवल इसकी प्राचीनता का प्रमाण देती है, बल्कि हमारी भारतीय आध्यात्म और चिंतन की एक विशेषता को भी दर्शाती है। वहीं भारतीय संस्कृति में स्थित लचीलापन और सहिष्णुता का गुण उसको और अधिक खास बनाता है। संसार की शायद ही कोई संस्कृति इतनी सहनशील होगी जितनी भारतीय संस्कृति है। प्राचीन काल से ही भारत भूमि अनेक जनजातियों की शरण स्थली रही है, चाहे वह आर्य हो या हूण हो या मंगोल हो। इन सभी जनजातियों ने भारत को अपना घर बनाया और अपनी वास्तुकला और साहित्य से भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। और आज ये सभी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में इस तरह समाहित हो गई हैं कि आज हम इनको इनके मूल रूप में पहचानना बहुत मुश्किल है। हमारा भारत विभिन्नताओं का देश है। हर धर्म के लोग अपनी अपनी संस्कृति और भाषा के साथ यहाँ निवास करते हैं। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के विचार ने सबको एक साथ जोड़े रखा हुआ है, और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों ने विश्व की सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में। तो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति अपने मूल स्वरूप में जीवित है। आज भी भारत में नदियों, बरगद के पीपल जैसे वृक्षों तथा सूर्य तथा दूसरे प्रकृति देवी देवताओं की पूजा का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है, और आज भी यहाँ गीता और उपनिषद के संदेश हजारों सालों से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार बने हुए हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति पर अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, चाहे वह महमूद गजनबी द्वारा हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया गया हो, या बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा का विध्वंस। इस तरह के बहुत से क्रूर आक्रमणों के बाद भी आज भी हमारी भारतीय संस्कृति अपने जीवित रूप में खड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि समय समय पर भारतीय संस्कृति में महापुरुषों के योगदान ने इसको जीवित रखने में अपना योगदान दिया है। प्राचीन काल में जब भारतीय संस्कृति की जड़ें कमजोर पड़ी, तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के द्वारा और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के द्वारा न केवल भारतीय संस्कृति को एक तीव्र गति प्रदान करी, बल्कि विदेशों में भी, पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और उत्तर में उज्बेकिस्तान से लेकर दक्षिण में जावा तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उनको सब बनाने का प्रयास किया, जिसको हम आज भी वहां देख सकते हैं। और जब मध्यकाल में एक बार फिर से भारतीय संस्कृति में
खतरा मंडराया, तब कबीर, आदि गुरु शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने एक बार फिर से संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और फिर से हमारी संस्कृति को एक किया। यही काम आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और राजा राम मोहन राय जैसे अनेक विचारकों ने अपने दर्शन के जरिए भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपना योगदान दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वास्तुकला के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।